अब 12 कड़ी में हमें प वर्ग, आपको मालूम है ना, प वर्ग में प, फ, ब, भ, म, ये 5 मिलकर प वर्ग बनता है। इज राइट नाउ? यस। तो इस प वर्ग को हम क्या करने वाले आज 12 कड़ी के रूप में ले लेंगे। यहां पर बच्चे लोग देखिए, यहां पर मैंने पूरे स्वर यहां पर आपको लिखे, अ, आ, ई, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, अन, आहा। तो आप इंग्लिश मीडियम है ना, इसलिए उसके नीचे देखिए इंग्लिश में लिखा गया है। और ये क्या है? ये है हमारी मात्राएं। इसे कौन सी मात्राएं कहते हैं? स्वर की मात्राएं कहते हैं, है ना। इन मात्राओं को लेकर हम 12 कड़ी लिख रहे हैं। इज राइट। अब तक जो भी हमने 12 कड़ी लिखी इन मात्राओं को लेकर और इन स्वरों से ही हमने क्या किया, 12 कड़ी को तैयार किया ना। तो देखिए अब ये कौन सी मात्रा है? अ की मात्रा है। लेकिन अ की मात्रा होती है? नहीं होती। तो आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, और ये कौन सी मात्रा है? री मात्रा है। री, देखिए री की मात्रा इससे आती है। और ये है आई की मात्रा। आई की मात्रा, सॉरी यहां पर ए की मात्रा, ओके ना। क्या है? ये की मात्रा। और ये क्या है? आई की मात्रा। और यह है ओ की मात्रा, औ की मात्रा। और ये हो गई अम को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। जहां पर ऊपर बिंदु लगता है उसको हम क्या कहेंगे? अनुस्वार कहेंगे, है ना। और यह अन है, अन यानी कि चंद्र बिंदु लगता है। कौन सा बिंदु लगता है? चंद्र बिंदु। तो इसे हम कहते हैं अन। और ये हो गया आहा। आहा मीन्स विसर्ग। ओके, डाउट क्लियर नाउ? ओके, तो बच्चे लोग आगे देखिए, अब हम कौन सा वर्ग लेने वाला है? प वर्ग, है ना। तो मैं यहां पर लिखता हूं प, व्यंजन प, समझ रहे ना, व्यंजन प। और इस प को हमें अ की मात्रा ज्वाइंट करनी है। प को आ की मात्रा पा, है ना। प को आ की मात्रा पा। अब इस प को किसकी मात्रा? छोटी ई की मात्रा ज्वाइंट करेंगे। तो कैसा? ऐसा ज्वाइंट होता है, देखो। छोटी ई की मात्रा, प को छोटी ई की मात्रा पी। अब इसे क्या करेंगे आगे? बड़ी ई की मात्रा ज्वाइंट करेंगे। किसे? प को। प को बड़ी ई की मात्रा पी। अब कौन सी मात्रा आने वाली है? ऊ की मात्रा। छोटा ऊ ना बड़ा ऊ? छोटा ऊ। तो प को ऊ की मात्रा पो। प को ऊ की मात्रा पो। अब प को बड़ी ऊ की मात्रा पो। यह छोटी ऊ की मात्रा। और ये क्या हो गई? बड़ी ऊ की मात्रा, है ना।
अब कौन सी मात्रा? री मात्रा। कौन सी मात्रा? री मात्रा। तो प को री की मात्रा प्रो, समझ रहे हैं ना आप? प को रू की मात्रा प्रो। अब कौन सी मात्रा? अब आई की मात्रा, है ना, ये की मात्रा, ये आई, और बाद में ओ औ, है ना। तो ये की मात्रा, प को ये की मात्रा पे, प को ये की मात्रा पे, है ना। अब प को आई की मात्रा लगाइए, प को आई की मात्रा ज्वाइंट करने पर क्या हो जाता है? पई हो जाता है। क्या हो जाता है? पई। ये क्या है? प को ये की मात्रा पे, प को आई की मात्रा पई। अब प को ओ की मात्रा, प को ओ की मात्रा पो, है ना। कौन सी मात्रा ज्वाइंट हुई यहां पर? ओ की मात्रा। देखिए ऊपर है ना ओ, ये ओ की मात्रा यहां पर ज्वाइंट हुई। तो प को ओ की मात्रा पो, और प को औ की मात्रा पौ। प को औ की मात्रा क्या है? पौ। यहां पर कौन सी मात्रा ज्वाइंट हुई? औ की मात्रा। प को औ की मात्रा पौ। अब प को कौन सी मात्रा ज्वाइंट होगी? कौन सी मात्रा ऊपर लगाएंगे बोलिए? अम की मात्रा, यानी कि बिंदु अनुस्वर, है ना। इसको क्या कहते हैं? बिंदु अनुस्वर। प को यदि अम लगता है तो क्या हो जाता है? पम, है ना। प के ऊपर यदि ये बिंदु लग जाता है तो कौन सा? अम, है ना। कौन सी मात्रा वो? अम की मात्रा। तो ये हो गया पम। अब प के ऊपर कौन सी मात्रा ज्वाइंट करेंगे? कौन सी मात्रा दिखाएंगे यहां पर? अन की मात्रा। चंद्र बिंदु आ गया। कौन सा? चंद्र बिंदु। पन, कैसे बोलेंगे इसे? पन। अब लास्ट प के बाजू में यदि दो बिंदु आ जाते हैं तो वो कौन सी मात्रा है? हाहा की मात्रा। कौन सी मात्रा? आहा की मात्रा। तो इसे हम कैसे बोलेंगे? पहा। कैसे? पहा। तो ये हो गया विसर्ग। देखिए बच्चे लोग, यहां पर मैंने अ, है ना, और इंग्लिश में आपको यहां पर बताया गया, और बाद में इसकी मात्राएं बताई गई, और इस मात्राओं को लेकर जो हमने व्यंजन लिया था प व्यंजन, उसकी 12 कड़ी तैयार हो गई। आपको मालूम है जब तक हमें 12 कड़ी नहीं आएगी तब तक पढ़ना भी नहीं आएगा ना। तो देखिए, प को आ की मात्रा पा, प को छोटी ई मात्रा पी, प को बड़ी ई मात्रा पी, प को छोटी ऊ की मात्रा पू, प को बड़ी ऊ की मात्रा पू, प को री की मात्रा प्रो। कैसे बोलते हैं इसको? प्रो। और एक बार बोलो, प्रो। प को ये की मात्रा पे, प को ये की मात्रा पे,
अब आगे प को आई की मात्रा पै, प के ऊपर आई की मात्रा पै। प को ओ की मात्रा पो, प को ओ की मात्रा पो। और आगे प को औ की मात्रा पौ, प को औ की मात्रा पौ। प के ऊपर बिंदु अनुस्वार अम की मात्रा, यह कौन सी मात्रा है? अम की मात्रा। इसे बिंदु भी कहते हैं और अनुस्वर भी कहते हैं। तो क्या हो गया? पम इज राइट, पम। और ये चंद्र बिंदु क्या है? अन है। कौन सी मात्रा? अन की मात्रा। प के ऊपर यदि चंद्र बिंदु है तो वो कौन सी मात्रा कहलाती है? अन मात्रा, अन, यानी कि पण, पन। कैसे बोलो? पन। अब प को लास्ट जो मात्रा है वो कौन सा है? विसर्ग, आहा कहते हैं। तो यहां पर हम कैसे बोलेंगे? पहा। कैसे बोलेंगे? पहा, है ना? यह पम, पन, पहा। और इसे क्या कहते हैं? प्रो, है ना? रू की मात्रा, प को रू की मात्रा प्रो। तो ये है हमारी प की 12 कड़ी। ओके ना? देखिए और एक बार, प, पा, पी, पी, पू, पू, प्रो, पे, पै, पो, पौ, पम, पन, पहा। आ गए समझ में? अब आगे की मात्रा। तो इसके बाद प के बाद दूसरा फ। ओके, मैं लिख रहा हूं फ, है ना? प, फ। फ को आ की मात्रा फा, फ को आ की मात्रा फा। अब इस फ को छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तो क्या हो गई? फी। क्या हो गई? फी। अब इस फ को हम बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। बड़ी ई की मात्रा लगाने से क्या हो जाएगा? फी। क्या हो जाएगा? फी। अब इस फ को ऊ की मात्रा लगा रहा हूं। फ को ऊ की मात्रा, छोटी ऊ की मात्रा लगाएंगे हम तो क्या हो गया? फो। अब बड़ा ऊ लगाएंगे। इस फ का कौन सा ऊ लगाएंगे? बड़ा ऊ की मात्रा। ओके, तो क्या हो गया? फू। अब इस फ को री की मात्रा, री की मात्रा लगा दिया। देखो ये री की मात्रा है ना, ये री की मात्रा लगा दी। फ्रू। क्या हो गया? फ्रू। अब इस फ के ऊपर ए की मात्रा लगाने से फे, ए की मात्रा लगाने से क्या होगा? फे होगा। अब इस फ के ऊपर आई की मात्रा लगाने से क्या हो गया? ये भी वही है, वो भी वही है। क्या बोलिए? क्या ये? आई की मात्रा लगाने से फै। फ के ऊपर आई की मात्रा
फै। अब फ को ओ की मात्रा, फ के ऊपर ओ की मात्रा, क्या हुआ? फो। अब फ के ऊपर औ की मात्रा, क्या लगाया? औ की मात्रा लगाया, तो क्या हुआ? फौ। फ के ऊपर औ की मात्रा फौ। अब फ के ऊपर मैंने अनुस्वार लगाया, क्या लगाया बच्चे लोग? अनुस्वार, यानी कि बिंदु, तो फम बोलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? फम। अब फ के ऊपर मैंने चंद्र बिंदु लगाया, फ के ऊपर मैंने चंद्र बिंदु लगाया, तो क्या हो गया? फन। क्या हो गया? फन। अब फ के बाजू में मैं विसर्ग यानी कि 2 डॉट्स लगा रहा हूं, इसको विसर्ग कहते ना। आहा, फहा। फ को विसर्ग लगाने से फहा। तो बच्चे लोग फ के बाद हमने फा लिया। अब तीसरा अक्षर कौन सा? प वर्ग का तीसरा अक्षर ब, क्या है? ब। ब, ब को आ की मात्रा बा, ब को आ की मात्रा बा, आप समझ रहे हैं ना? ब को आ की मात्रा लगाने से उसे हम क्या बुलाएंगे? बा। अब ब को छोटी ई की मात्रा, ब को छोटी ई की मात्रा बी, ब को छोटी ई की मात्रा बी। ब को बड़ी ई की मात्रा, ब को बड़ी ई की मात्रा बी, ब को बड़ी ई की मात्रा बी। अब ब को ऊ की मात्रा लगा रहे, ब को ऊ की मात्रा लगाने से बू बन जाता है। क्या बन जाता है? बू। बोलो, बू। ओके। आप ब को बड़ी ऊ की मात्रा लगा रहे, बड़ी ऊ की मात्रा, उकार, उकार। ओके ना? तो दूसरा ऊ लगा रहे, उसकी मात्रा लगा रहे, तो क्या हो गया? बू। आप ब को री की मात्रा लगाएंगे यहां पर, ब को री की मात्रा ब्रो, ब्रो। बोलो, ब्रो। ओके। आप इस ब के ऊपर ए की मात्रा लगाएंगे, ब के ऊपर ए की मात्रा बे, ब के ऊपर ए की मात्रा बे। अब इस ब के ऊपर आई की मात्रा लगाने वाले, ब के ऊपर आई की मात्रा बई, ब के ऊपर आई की मात्रा बई, ब के ऊपर आई की मात्रा बई। अब ब को मैं ओ की मात्रा लगा रहा हूं, ब को ओ की मात्रा लगाएंगे तो बो, ब को ओ की मात्रा बो। आगे का मात्रा कौन सा है बोलो? आउ इज राइट। ब को आउ की मात्रा बऊ, ब को आउ की मात्रा बोलिए क्या आता है? बऊ। अब इस ब के ऊपर अनुस्वार बिंदु लगाऊंगा तो क्या बन जाएगा? बम। क्या बन जाएगा? बम। अब ब के ऊपर मैंने लगाया चंद्र बिंदु,
ब के ऊपर मैंने लगाया चंद्र बिंदु, बन, यानी कि अन मात्रा है ना, वो कौन सी मात्रा है? अन मात्रा, इसलिए बन। अब ब को मैं विसर्ग लगाऊंगा, ब को मैं विसर्ग लगाने से बहा, है ना बच्चे लोग? देखो, ब, बा, बी, बी, बू, बू, ब्रू, बे, बै, बो, बऊ, बम, बन, बहा। तो ये प वर्ग के 3 अक्षर हुए और हमारे 2 अक्षर है ना? फ, फ, ब, प, फ, ब। अब आगे वाला अक्षर कौन सा आएगा? भ। आगे वाला अक्षर कौन सा आएगा? भ। तो उसकी 12 कड़ी हम अब लिखेंगे। देखो, तो आगे का अक्षर यहां पर हम ले रहे हैं, ये प वर्ग का अक्षर है। ओके, ये मैं ले रहा हूं, वो कौन सा वर्ग है? इज राइट, गुड, प वर्ग। इसे क्या कहते हैं? प वर्ग के अक्षर। और इसका लीडर कौन है? मैं हूं? नो, प है। इसका लीडर कौन है? प। तो मैं यहां पर ले रहा हूं भ, आगे का व्यंजन भ। अभी इसको हर एक मात्राओं को लगाना है ना? तो पहला मात्रा कौन सा? इसको मात्रा रहती है, इसको कोई भी अ की मात्रा नहीं रहती है, आपको मालूम है। तो अब दूसरा मात्रा, आ की मात्रा, भ को आ की मात्रा, भा। भ को आ की मात्रा लगाने से बनता है भा। अब इस भ को छोटी ई की मात्रा लगाऊंगा, भ को छोटी ई की मात्रा लगाऊंगा, तो क्या बनेगा? भी। क्या बनेगा? भी। अब इस बड़ी ई की मात्रा इस भ को लगाएंगे। हाँ, छोटी ई की हो गई, अब किसकी? बड़ी ई की। बड़ी ई की मात्रा लगाने से क्या बन गई? भी। क्या? भी। बोलो, भी। ओके, अब भ का कौन सी मात्रा लगाने वाले हैं? टेल मी, कौन सी मात्रा? ऊ की मात्रा। छोटा ऊ ना बड़ा ऊ? छोटा ऊ, बड़ा ऊ? छोटा ऊ। तो मैंने लगाया भ को छोटी ऊ की मात्रा भू। ओके, अब भ को बड़ी ऊ की मात्रा लगाने वाला हूं। भ को बड़ी ऊ की मात्रा लगाने से क्या बन गया? भू बन गया। क्या? भू। अब इस भ को री की मात्रा लगाया, यानी कि रू की मात्रा लगाया, री, तो क्या बना? भ्रू। भ को री की मात्रा भ्रू, भ को री की मात्रा भ्रू। ओके, अब भ के ऊपर ए की मात्रा भे। भ के ऊपर ए की मात्रा भे। अब ब के ऊपर आई की मात्रा लगाने से, भ के ऊपर आई की मात्रा लगाने से क्या बनता है? भई। क्या? भई। बोलो, भई। ओके, अब इस ब को ओ की मात्रा लगाएंगे, भ को ओ की मात्रा लगाएंगे। भ को ओ की मात्रा लगाने से भो। बोलो, भो। ओके, अब भ को औ की मात्रा, भ को औ की मात्रा, भ को औ की मात्रा लगाने से क्या बनता है? भौ। क्या बनता है? भौ। अब मैं भ के ऊपर
अनुस्वर लगाऊंगा। भ के ऊपर अनुस्वर लगाने से क्या बना? भम। क्या बना? भम। अब भ के ऊपर मैंने चंद्र बिंदु लगाया। भ के ऊपर मैंने क्या लगाया? चंद्र बिंदु लगाया। भ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से क्या बन गया? बन। क्या बन गया? बन। अब भ के पास मैं क्या लगाने वाला हूं? विसर्ग। बहा। विसर्ग लगाया तो बहा। तो यह प वर्ग का चौथा अक्षर भ। भा। भे। भे। भो। भो। ब्रो। बे। भई। भो। भौ। भम। बन। बहा। अब लास्ट बचा है प वर्ग का एक अक्षर। कौन बोलेगा? सेम वैसा ही रहता है, भ जैसा रहता है ना? भ जैसा रहता है ना वो। बोलो कौन सा अक्षर? म। क्या है? म। म से क्या बनता है? मगर। मगरमच्छ आपने देखा है ना? म। वो म। म को आ की मात्रा लगाने से बन गया मा। म को आ की मात्रा लगाने से मा। अब इस म को छोटी ई लगाएंगे, ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा हम लगाने से बन गई मी। म को छोटी ई की मात्रा मी। अब इस म को बड़ी ई की मात्रा लगा रहे हैं। बड़ी ई की मात्रा। म को बड़ी ई की मात्रा मी। ब को बड़ी ई की मात्रा है ना, ये बड़ी ई की मात्रा यहां पर लग गई। देखो ये मात्रा यहां पर लगी तो क्या बन गई? मी। अब इस म को ऊ की मात्रा लगाएंगे। क्या बनता है? बोलो म को ऊ की मात्रा लगाने से मु। क्या बनता है? मु। म को ऊ की मात्रा मु। अब म को बड़ी ऊ की मात्रा मु। म को बड़ी ऊ की मात्रा मु। बाद में कौन सी मात्रा आएगी? बोलो म को कौन सी मात्रा लगाएंगे आप? री। री मात्रा। म को री मात्रा लगाने से म्रो। क्या बनता है? म्रो। क्या है वो? म्रो। अब म के ऊपर ए की मात्रा। म के ऊपर कौन सी मात्रा लगी? ए की मात्रा लगी तो क्या बन गई? में। है ना? अब म के ऊपर आई की मात्रा। म के ऊपर आई की मात्रा मैं। म के ऊपर आई की मात्रा मैं। म को ओ की मात्रा लगाने से, म को ओ की मात्रा लगाने से क्या बनता है? मो। क्या बनता है? मो। अब म को हम औ की मात्रा लगाएंगे। म को कौन सी मात्रा लगाएंगे? औ की मात्रा। म को औ की मात्रा हम लगाएंगे तो बन जाएगा मऊ। बोलो मेरे पीछे, मऊ। मऊ। ओके। अब म के ऊपर अनुस्वार नहीं तो बिंदु लगाएंगे तो बनता है मम। क्या बना? मम। म के ऊपर अनुस्वार मम। अब म के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लग जाएगा
म के ऊपर यदि चंद्र बिंदु लगेगा क्या हो जाएगा? मन। मन नहीं, मन। ओके, नाक से आना, नासिका, इसको क्या कहते हैं मालूम है? नासिका, नासिका ध्वनि, नासिका ध्वनि। हाँ मालूम है, बहुत दंतस्थ, ओटस्थ, बहुत सारे प्रकार होते हैं। तो मन। अब म के बाजू में मैंने क्या लगाया? विसर्ग, है ना, लास्ट। आहा, आहा, देखो, आहा, महा, आहा, महा, आहा, महा, म को अनुसार महा। ओके, तो ये हुआ म। म, मा, मी, मी, मू, मू, मृ, मे, मई, मो, मौ, मम, मन, महा। बच्चे लोग, ये हुआ हमारा प वर्ग के 5 अक्षर, प व्यंजन के वर्ग के 5 व्यंजन। कौन से? फ, फ, ब, भ, म। अब आगे पूरे वर्ग हो गए। क वर्ग हुआ, च वर्ग हुआ, ट वर्ग हुआ, त वर्ग हुआ, प वर्ग हुआ। अब क्या आने वाला है? अब आने वाले हैं अंतस्थ व्यंजन। उसको क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। फिर अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं? अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व। 4 है, 4 अंतस्थ व्यंजन। कौन से है? य, र, ल, व। इनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। बच्चे लोग ध्यान में रहेगा। ओके, वर्ग कंप्लीटेड। अब अंतस्थ व्यंजन के बाद में हम जाएंगे ऊष्म व्यंजन और बाद में जाएंगे संयुक्त अक्षर। तो हमारी परिपूर्णता से क्या हो जाएगी? 12 कड़ी खत्म हो जाएगी। तो चलो आगे चलते हम। अब मैं अंतस्थ व्यंजन को ले रहा हूं। तो अंतस्थ व्यंजन में पहला व्यंजन कौन सा है? कोई बोल सकता है? अंतस्थ व्यंजन में पहला व्यंजन कौन सा है? किसी को मालूम है? या क्या है? या, है ना? या। तो इस ये को आ की मात्रा लगाने से क्या बनेगा? या। आ की मात्रा लगाया, या। अब इसे छोटी ई की मात्रा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? छोटी ई की मात्रा। छोटी ई की मात्रा ये को लगाने से ई बन गया। क्या बन गया? ई। छोटी ई के बाद क्या आता है? बड़ी ई की मात्रा। तो इस य को बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे। ये। अब इसके बाद य को छोटा ऊ की मात्रा लगाएंगे। यू। क्या है? यू। अब इसे इस य को बड़ी ऊ की मात्रा लगाएंगे। कौन सी मात्रा लगाएंगे? बड़ी ऊ की मात्रा। ऊकार लगाना है उसको। ओके, बड़ी ऊ की मात्रा। तो क्या बन गया? यू। बोलो मेरे पीछे, यू।
अब इस य को री की मात्रा लगाएंगे, इस ये को री की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन गया? रियो, रियो। अब इस ये के ऊपर ये की मात्रा लगाएंगे, य के ऊपर ये की मात्रा, य के ऊपर ये की मात्रा, क्या बन गया? ये य के ऊपर आई की मात्रा, य के ऊपर आई की मात्रा, आई। अब य के बाजू में ओ की मात्रा, ये को कौन सी मात्रा लगाइए? ओ की मात्रा लगाई तो क्या बन गई? यो। क्या बन गई? यो। इस ये के बाजू में औ की मात्रा लगाया मैंने तो क्या बन गई? यौ। बोलो, यौ। ये को कौन सी मात्रा लगी? औ की मात्रा, ये को औ की मात्रा लगी तो यौ बन गई। अभी ये के ऊपर, य के ऊपर चंद्र बिंदु, सॉरी चंद्र बिंदु नहीं, बिंदु अनुस्वार ओनली, है ना, बिंदु अनुस्वार, तो क्या बन गया? यम। ये के ऊपर अनुस्वार यम। अब य के ऊपर चंद्र बिंदु अन की मात्रा यन, क्या बन गया? यन। अब य के बाजू में आहा यानी कि विसर्ग यह, यह। ओके, तो ये है हमारा अंतस्थ का पहला अक्षर य, या, ई, यू, यो, यो, ये, आई, यो, यौ, यम, यन, यह। अब दूसरा अक्षर यह क्या बात करता है? य, र, EGI र, र। कौन सा है अंतस्थ? र। तो इस र को आ की मात्रा लगाने से बन गया रा, र को आ की मात्रा रा, र को आ की मात्रा रा। अब र को छोटी ई की मात्रा, र को छोटी ई की मात्रा री, क्या है? री। अब बड़ी ई, र को कौन सी? बड़ी ई लगाएंगे, र को बड़ी ई की मात्रा री, ये क्या है? री। ओके, क्या है? री। अब र को ऊ की मात्रा, र को क्या है? ऊ की मात्रा रू, र को ऊ की मात्रा रू। अब दूसरा ऊ, अब र को बड़ी ऊ की मात्रा लगाने से क्या होगा? रो होगा। बड़ी ऊ लगाने से रू होगा, है ना? अब इस र को, अब रू को, र को, सॉरी र को री की मात्रा हम लगाएंगे, लगाने से क्या बन जाता है? रो, नहीं तो री,
रो रे, एनी वन। अब इस र के ऊपर ये की मात्रा लगाने वाले, र के ऊपर ये की मात्रा, क्या बन जाएगा? रे। र के ऊपर ए की मात्रा रे। अब र के ऊपर आई की मात्रा लगाने से क्या बन जाएगा? रई। क्या बन जाएगा? रई। र के ऊपर आई की मात्रा रई। अब र को ओ की मात्रा लगाएंगे हम, र को ओ की मात्रा लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? रो। क्या बन रहा है यहां पर? रो। क्या बन रहा है? रो। र को औ की मात्रा रौ। र को औ की मात्रा रौ। र को औ की मात्रा रौ। आप र के ऊपर अनुस्वार लगाएंगे। र के ऊपर अनुस्वार लगाने से रम। क्या है? रम। र के ऊपर अन, अन यानी कि चंद्र बिंदु लगाएंगे हम, अन यानी कि चंद्र बिंदु। र के ऊपर चंद्र बिंदु लगाने से रन। क्या होता है? रन। अब र को हम विसर्ग लगाने वाले, क्या लगाने वाले? विसर्ग। र के बाजू में यदि विसर्ग लगाएंगे तो रहा। बच्चे लोग, ये हुआ अंतस्थ का दूसरा शब्द। क्या है? र, रा, री, री, रू, रू, रो, रे, रई, रो, रौ, रम, रन, रहा। ओके, अब क्या बचा है? य, र, ल, व। और कितने बचे हैं? 2 बचे हैं अंतस्थ। ओके।